नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक हो ना? आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। डाक बाबू के आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर जिस पर सबसे ज्यादा कस्टमर का अट्रैक्शन रहता है। छोटे अवधि से लेके लंबी अवधि तक ये स्कीम कस्टमर्स के बीच काफी पॉपुलर है। Guess the scheme? Yes, it is पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट। सो आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो चलिए हमारे साथ। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट्स का जो रूल है वो गवर्न करता है इंडिया पोस्ट का टीडी अकाउंट रूल 1981। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट में 4 टेन्योर होते हैं। 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, 2 ईयर टर्म डिपॉजिट, 3 ईयर टर्म डिपॉजिट एंड 5 ईयर टर्म डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट कोई भी आदमी कितने भी अकाउंट इसमें खोल सकता है। एक अकाउंट में बस एक बार ही डिपॉजिट होता है और इसकी मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। एक बंदा कुछ भी जमा कर सकता है एक अकाउंट में। हाँ, यह ध्यान रहे एक अकाउंट में, क्योंकि ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस या फिर एग्जांपल्स हैं जहां पर एक बंदा आके कहता है कि मेरा तो पहले का ये टर्म डिपॉजिट है, मैं इसमें फिर से जमा करना चाहता हूं। तो वो नहीं होगा। ही और शी हैज टू ओपन अ न्यू टीडी अकाउंट। अब आते हैं अकाउंट टाइप्स की ओर। अकाउंट टाइप्स बेसिकली 2 सेगमेंट्स में है। एक हो गया सिंगल, दूसरा हो गया जॉइंट। तो सिंगल अकाउंट एक बंदा तो आराम से खोल सकता है। कोई भी 18 प्लस का बंदा एक सिंगल अकाउंट तो खोल ही सकता है। इसके साथ एक गार्जियन अपने माइनर बच्चे के नाम पे भी खोल सकता है, या फिर कोई भी बच्चा या फिर जो भी अगर थोड़ा अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में भी है तो उसके बिहाफ में भी उसका जो लीगल गार्जियन है वो भी ये सिंगल अकाउंट खोल सकता है। या फिर अगर कोई 10 साल का बच्चा, 10 साल के ऊपर का, अगर उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी है तो वो भी सिंगल अकाउंट टर्म डिपॉजिट खोल सकता है। अब आते हैं जॉइंट अकाउंट में। जॉइंट अकाउंट 2 तरह के हैं, जॉइंट ए एंड जॉइंट बी। जॉइंट ए में कोई भी 2 या 3 डिपॉजिटर्स साइन करते हैं अकाउंट खोलने के लिए, एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो तीनों या 2 जो भी है उन तीनों को या दोनों को पोस्ट ऑफिस में आके विड्रॉल स्लिप भर के मैच्योरिटी क्लेम करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ जॉइंट बी, आइदर सर्वाइवर, कोई भी बंदा आ सकता है। He or she can withdraw or redeposit the term deposit at the time of maturity. अगर आप एक पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट खोलना चाहते हैं, उसके पहले आपको पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्यों? अगर आप पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपका केवाईसी रजिस्टर होता है। अगर आप केवाईसी रजिस्टर करते हैं तो उस केवाईसी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में आपको एक CIF नंबर मिलता है। With the help of that CIF number, you can open एक पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट अकाउंट। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलना है, स्टिल आप खोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक KYC फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जस्ट टू टेक योर KYC, वी विल टेक अ KYC फॉर्म और वहां से आप अपना पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। अनदर इंफॉर्मेशन, NRIs एंड पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स के लिए पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट खोलना वैध नहीं है। इसका मतलब आप अगर NRI हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं तो आप पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट
नहीं खोल सकते। अब देखते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट से। इसका मतलब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर क्वार्टर में, मतलब हर तिमाही में इसमें रिव्यूज करता है और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हो तो वो करता है। अगर वो उसे लगता है कि चेंजेस की आवश्यकता नहीं है तो वो एग्जिस्टिंग रेट्स को ही आगे बढ़ा देता है। तो इस साल 1 अप्रैल 2020 में, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कुछ रेट ऑफ चेंजेस हुए हैं, तो उस चेंज में पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट्स का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हद तक घटाया गया है। एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में है, दैट इज 5.5 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और 5 ईयर टर्म डिपॉजिट में है, इट इज 6.7। मान लीजिए आपने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट में, तो आपको मिलेगा, अगर आप सोचते हैं कि आपको जो ये इंटरेस्ट है, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 2 साल, 3 साल या 5 साल में जो भी स्कीम्स हैं, उसका जो इंटरेस्ट है, अगर आप हर साल पोस्ट ऑफिस में आके नहीं लेना चाहते हैं, तो उसका एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का एक कॉलम होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, वो आप फिलअप कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो टीडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जनरेट होता है, जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, वो हर साल उसी तारीख में, जिस डेट पे आपने ओपन किया था, उसी डेट को वो इंटरेस्ट आपका चला जाएगा सेविंग्स अकाउंट में। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट खोलना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप एक सेविंग्स अकाउंट भी खोल लें। इससे क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपका स्विच हो जाएगा आपके सेविंग्स अकाउंट में। 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक आप 5TD में किए गए इन्वेस्टमेंट का इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं, लेकिन आपको 5 साल का जो टेनर है उसे कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा कंडीशन है। देखिए, अनसर्टेनिटी का तो हम कह नहीं पाएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस प्रीमेच्योर विड्रॉल्स की भी सेवा उपलब्ध है, जहां पे आप अपने जो भी स्कीम है उसे आप जरूरत के समय पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन 6 महीने का लॉकिंग पीरियड अनिवार्य है। इसका मतलब आप जिस दिन आपने अकाउंट खोला उस दिन से 6 महीने तक आपको तो यू कैन नॉट विड्रॉ दैट अमाउंट। 6 महीने तक आपको उसे रखना ही पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉल लेना चाहते हैं प्रीमेच्योर, अगर आपका 1TD वाला अकाउंट नहीं है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग जो रेट था, दैट इज, मान लीजिए कि अगर आपको 5.5 के हिसाब से मिल रहा था 2 ईयर टर्म डिपॉजिट में, वहां क्या होगा, अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो जो 5.5 है वहां से 1% डिडक्ट हो जाएगा। सो यू विल गेट 4.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट 2 ईयर वाला। तो अगर आप 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का जो भी आप टर्म डिपॉजिट को अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं आफ्टर 1 ईयर, देन जो आपका एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां से 1% कट के आपको जो बचेगा उसमें आपको मिलेगा। पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट, अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है और आप किसी कारणवश आप वो मैच्योरिटी लेने के लिए समय पर नहीं जा पाते, फिर क्या होगा, आप पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट आपको सेविंग्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। टर्म डिपॉजिट में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके 3 मोड्स हैं। फर्स्ट वन, कैश, आप कैश देकर कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा हो गया ट्रांसफर और विड्रॉल स्लिप फ्रॉम योर सेविंग्स अकाउंट। अगर आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है और उसका अगर आप टर्म डिपॉजिट करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड, आपको एक विड्रॉल फॉर्म भर के देना पड़ेगा। द थर्ड थिंग इज बाय द मोड ऑफ चेक। ऑफ कोर्स चेक भी आप जमा दे सकते हैं। अगर आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो क्या होगा, वो चेक क्लियरिंग के लिए जाएगा एंड आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ चेक योर POTD अकाउंट विल बी ओपन्ड। देखिए फैसिलिटीज क्या क्या है। फैसिलिटीज है नॉमिनेशन। हालांकि नॉमिनेशन जो है वो हम मैंडेटरी मानते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ मिसफॉर्च्यून हो जाए तो आपके बाद जो आपके हायर रहेंगे, जिसको वो पैसा मिलना चाहिए, उसको काफी परेशानी होती है अगर नॉमिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप
कोई भी पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट खोलें तो उसमें नॉमिनेशन डालना मत भूलिए, ये अनिवार्य है और उसे देना भी जरूरी है। दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग। यस, अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का इंटरनेट बैंकिंग है, जो कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट के साथ में आपका लिंक्ड है, तो आप घर बैठे भी पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट खोल सकते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट का भरपूर लाभ ले सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज ट्रांसफर। मान लीजिए आप कहीं दूर, कहीं अलग जगह पे ट्रांसफर हो गए, या फिर आपने खुद को शिफ्ट कर लिया कोई दूसरे जगह पे, तो इंडिया पोस्ट है ना, 1,55,000 ब्रांचेस है इंडिया में। फिक्र किस बात की, कोई भी अकाउंट कोई भी ऑफिस में ट्रांसफर करा लीजिए, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी ट्रांसफर होता है। दीज आर द इंफॉर्मेशंस एंड अ ब्रीफ डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ आपको जानना है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना क्वेरी डालिए। आई विल बी ग्लैड कि मैं आपको अगर कुछ इंफॉर्मेशंस और दे पाऊं आपके क्वेरी के अगेंस्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे इस नए चैनल पे। थैंक यू। जय हिंद।